एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय पर जानकारी देने वाला हूं। आपकी शादी कहां होगी, आपकी शादी किस दिशा में होगी, आपकी शादी घर से कितनी दूरी पर होगी, इसे आसानी से 2 मिनट में आप खुद पता कर सकते हैं। ज्योतिष का एक ऐसा नियम बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप आसानी से अपने लिए तो पता कर ही सकते हैं, आप दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं उनकी शादी कहां होगी, शादी किस दिशा में होगी और शादी घर से कितनी दूरी पर होगी। जानने का एक बहुत आसान तरीका है। कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। विगत कुछ दिनों से काफी लोगों का यह प्रश्न था, शादी कहां होगी, शादी किस दिशा में होगी, शादी घर से कितनी दूरी पर होगी। तो इसे जानने के लिए जिस किसी भी लड़का या लड़की के पास उसकी जन्म कुंडली बनी हुई है, चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, आप अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए और जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। यह साइड में मैं एक उदाहरण के तौर पर कुंडली का नक्शा ले रहा हूं। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, साइड में जो ये कुंडली हम ले रहे हैं, इस कुंडली के किसी भी खाने में जो नंबर लिखा हुआ है, यह नंबर आपकी कुंडली में नहीं लिखा हुआ होगा। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। एक समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर मैं यह एक कुंडली का नक्शा ले रहा हूं। हमें जानना है शादी कहां किस दिशा में होगी और शादी घर से कितनी दूरी पर होगी। तो यह जानकारी हमें देगा इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, इस खाने से हमें पता लगेगा। इस खाने में नंबर आपके कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन हमें इस खाने पर ध्यान देना है, ठीक है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, आपकी कुंडली के इस खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा और इस नंबर से हम पता करेंगे सबसे पहले शादी जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से किस दिशा में होने का योग बनता है। तो देखिए, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 1, 5 या 9, 1, 5 या 9 का अंक लिखा हुआ होगा। तो ऐसे लड़के लड़कियों की जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पूर्व दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, इस खाने में 2, 6 या 10 नंबर लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों की शादी जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पश्चिम दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में 3, 7 या 11 लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों की जो शादी होती है वह जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से उत्तर दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन जाता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 4, 8 या 12 का अंक लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों की शादी जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से दक्षिण दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन जाता है। इससे आगे हम बढ़ेंगे, शादी घर से कितनी दूरी पर होगी। तो देखिए, इसे जानने का यह अंक के अकॉर्डिंग ही हम समझेंगे। इसे देखने का ज्योतिष में अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं, बहुत सारे विविध प्रकार के सूत्र है, लेकिन वो भाषा थोड़ी कठिन हो जाती है। यदि आपके समक्ष रखूंगा तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। एक ज्योतिषी ही उसे प्रॉपर कैलकुलेशन करके बताता है, लेकिन एक ऐसा प्रभावी आसान तरीका बता रहा हूं जो मैं बहुतायत बहुत सारी कुंडलियों में रिसर्च करके अनुभव करके देखा है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, इस खाने में यदि 2, 5, 8
या 11 का अंक लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों की शादी जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से लगभग 90 किलोमीटर के अंतर्गत शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 1, 4, 7 या 10 लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़कियों की जो शादी होती है अपने सिटी शहर में या अपने सिटी शहर के आसपास जो भी सिटी शहर है वहां से होने की प्रबल कंडीशन बनती है, अर्थात घर से ज्यादा दूरी ना हो, ऐसी स्थिति को दर्शाता है यह अंक। इससे आगे हम बात करें, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 3, 6, 9 या 12 का अंक लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों की जो शादी होती है वह जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से 80 से 100 किलोमीटर के बीच शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन होती है। इससे आगे हम बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर यदि किसी की कुंडली में सूर्य, मंगल, शनि या राहु होगा, स्पेशली मंगल या राहु हो, शनि हो या सूर्य हो, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठता है, तो ऐसे लड़के लड़कियों की जो शादी होती है वह जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से काफी दूरी पर शादी हो सकती है। बहुत बार देखा गया है ऐसे लड़के लड़कियों का बाहर विदेश में भी विवाह का संबंध बन जाता है, यानी घर से या जन्म स्थान से अधिक दूरी पर विवाह होता है जिनकी कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा वहां पर शनि, मंगल या राहु या सूर्य बैठा हुआ हो। तो देखिए प्रिय दर्शकों, अंततः अंतिम यही सूत्र नहीं है कि ओनली इन्हीं सूत्रों से निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। यह मैंने सप्तम भाव में लिखी राशि के अकॉर्डिंग जानकारी दी है, और भी विविध प्रकार के सूत्र होते हैं। इसमें बैठा हुआ ग्रह, सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति, नवांश कुंडली की स्थिति, बहुत डीप कैलकुलेशन होती है जो कि एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेट करके आपको बताता है। आप एक ही वीडियो के माध्यम से निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, आप धीरे धीरे करके अपने ज्ञान को इकट्ठा करिए। इस वीडियो में आज आपने राशि के अकॉर्डिंग समझा, फिर ग्रहों के अकॉर्डिंग समझिए। धीरे धीरे करके जैसे आपके ज्ञान का स्तर बढ़ेगा तो आप एकदम सटीक कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि शादी कहां होगी, किस दिशा में होगी, घर से कितनी दूरी पर होगी। तो प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब कहां कैसे होगी, तो मेरे चैनल पर आप बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें एस्ट्रो गुरुजी को, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है और यहां पर मैं नई नई रिसर्च के साथ जानकारियां लेकर के हमेशा आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।